अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बना रहे हैं पीनट कुकीज़। बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिलीशियस, फ्लेवरफुल किस्म के ये कुकीज़ होते हैं और थोड़े से इनके स्टेप्स 2-3 स्टेप्स हैं, लेकिन बनाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे जैसे जिनको आर्ट वर्क का शौक़ होता है उनके लिए तो बहुत ही एक एक तरह का फ़न है इसको बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 200 ग्राम मैंने पीनट ले लिए थे और रोस्टेड हैं। अब बहुत आसानी से हर जगह मिल जाते हैं आजकल। सीज़न भी है तो इसके ऊपर से छिलका उतारना बहुत ईज़ी है। आप थोड़ा सा इसको रब करेंगे तो ये बड़े आसानी के साथ इनका छिलका जो है वो अलग हो जाएगा। तो आप इसी तरह से इनको रब करके तो इसमें से जो छिलके उतरे हुए हैं उनको अलहदा से आप एक अलग बाउल में डाल लेंगे और फिर उसको हम उससे हम तैयार करेंगे। तो ये देखें, ये मैंने जो थे ये तमाम छिलके पीनट्स को मैंने अलग कर लिए जिनके मैंने छिलके उतारे थे। और अब मैं इसको एक चॉपर में डालती हूँ और इसको मैं चॉपर में डाल के तो चॉप कर लूँगी। चॉप करके बल्कि ये पाउडर फॉर्म में ही आ जाएगा। तो मैं इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट चलाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आइसिंग शुगर जो कि मेरे पास 75 ग्राम है वो मैं शामिल करती जाऊंगी। और उसको मैंने एक एक टेबल स्पून करके, मैंने एकदम से नहीं डाल दिया, मैंने उसको एक एक टेबल स्पून करके वो इसके अंदर शामिल करती गई थी। और जब मुझे लगा था कि जो है जो हमारे पास ये पीनट तैयार हो रहा है, ये जो मिक्सचर हमारे पास तैयार हो रहा है, ये अगर मुझे लगता है कि ये चॉपर में सही तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा और कुछ इसकी दीवारों के साथ आके तो चिपक गया, तो मैं इसको खोल के दोबारा से मैं ज़रा इसको ठीक तरह से करूँगी ताकि इसके ब्लेड्स पे आए और इसको मज़ीद ये पाउडर फॉर्म में दे। इसको मैंने तकरीबन 8 से 10-12 मिनट के लिए मैंने इसको जब अच्छी तरह से मैंने इसको चलाया था चॉपर को, तो फिर पीनट ने अपना ऑयल जो था वो रिलीज़ किया था और शुगर के साथ मिलके ये बड़ी अच्छी सी एक डो जो थी वो हमारे पास बन गई थी। हाँ, ये देखें, ये मेरे पास अब वो जो डो मुझे चाहिए थी वो ये तैयार हो गई है। और ये इसमें थोड़ी सी ये पाउडर फॉर्म में नहीं है बल्कि लिक्विड ही है थोड़ी सी। तो जो वही जो हमारे पास जिस तरह की डो मुझे चाहिए थी ये बिल्कुल वैसी ही है। तो ये देखें, ये हमारे पास डो तैयार हो गई है। आधा घंटे के लिए तकरीबन हम इसको फ्रिज में रख देंगे। उससे ये है कि ये थोड़ी सी और अच्छी तरह से जो है ये फॉर्म हो जाएगी और बड़ी अच्छी इसकी शक्ल बन जाएगी जो कि हमें चाहिए। और दूसरा एक बाउल, स्टेप नंबर 2 है, एक बाउल ले लेते हैं, उसमें मैंने बटर डाल दिया था कि जो कि मैंने रूम टेम्परेचर पे था मेरे पास। और ये बटर जो था ये 30 ग्राम बटर था। और इसके अंदर मैंने मैदा शामिल किया था। मैदा जो था वो मेरे पास 120 ग्राम या मेरे पास 1 कप था। और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो था बेकिंग पाउडर मैंने शामिल किया था। और इन दोनों को मैंने मिक्स करके अलग करके तो एक और बाउल लिया था, उसमें मैंने 40 ग्राम के करीब मैंने दूध लेके उसमें एक अंडे की जर्दी डाल के इन दोनों को मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद ये वाला जो मिक्सचर था इसको मैंने मैदे वाले मिक्सचर में डाल के तो उससे एक डो मैंने तैयार कर ली थी। ये देखें, ये मेरे पास मैदे वाला बाउल था जो कि मैंने बटर और मैदा और बेकिंग पाउडर डाल के रखा हुआ था। उसके अंदर ये अंडे और दूध का मिक्सचर है वो मैं इसके अंदर डालती जा रही हूँ, साथ साथ इसमें मैं इसकी डो तैयार करूँगी। और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून शुगर, आइसिंग शुगर डाल लें या कस्टर्ड शुगर जो कि पिसी हुई चीनी होती है वो भी इसके अंदर डाल दें, लेकिन 1 टीस्पून डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि पीनट
में हम लोग डाल चुके हुए हैं शुगर, तो अब हमें ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये एक बड़ी अच्छी स्मूथ सी डो तैयार हो जाती है। ये देखिए मेरे पास ये डो तैयार हुई थी, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला था, वही चीज़ें थी, एग योक और मिल्क था। और उसके बाद ये देखें, अब इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए ये 2-3 घंटों के लिए भी रख सकते हैं आप, उस कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको फ्रीज़र में फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसमें फ्रिज में से मैंने निकाल लिया है। और ये अब हमारे पास बड़ी अच्छी जो है डो बन गई है, वो जो थोड़ा नरम हो रही थी लेकिन फ्रिज में रखने से बड़ी अच्छी इसकी जो है ना वो शेप आ गई है। तो इसके मैंने 4 हिस्से कर लिए थे, हम एक हिस्सा इसमें से ले लेंगे। इसी तरह से मैं एक हिस्सा इसमें से लेके इसको हम बेल लेंगे। और इसी तरह से मैंने जो हमारे पास पीनट का बटर था, पीनट बटर जो हमने समझे तैयार किया था, उसकी भी डो को इसी तरह से मैं करूँगी, उसके भी 4 हिस्से करके उसमें से एक हिस्सा ले लूँगी। ठीक है, तो ये जो हमने लिया था मैदे वाली डो, उससे मैं ये इस तरह से बेल के, तो ये वाली शेप हमने लेके आनी है। ये हमारे पास बेल के हमने इस शक्ल में इसको बेल लेना है। अब मेरे पास ये हमारे पास पीनट वाली डो है और इसके भी मैं इसी तरह से 4 हिस्से करूँगी, इसकी 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और एक हिस्सा इसमें से लेके इसी तरह से मैंने 4 हिस्से कर लिए थे और इसमें से मैं एक हिस्सा ले लूँगी इसको। और अब मैं इसको एक शेप दूँगी इस तरह से, रॉड शेप कह लें आप, उस तरह से दे के ये मेरे पास आ गई है। और इस तरह से मैंने इसको अरेंज करना है इसके ऊपर, जो कि हमने पहले डो तैयार करके रखी हुई है। तकरीबन दोनों की लेंथ जो है वो बराबर ही होनी चाहिए, हमें बराबर ही लेंथ चाहिए थी, तो दोनों की लेंथ तकरीबन बराबर है। अब हमने क्या करना है, नीचे वाली डो लेके इसको ओवरलैप करना है, इसके ऊपर लेके आनी है। पूरा इसको ओवरलैप नहीं करना, बल्कि इसकी जितनी इस कवर हो जाए, प्रॉपर कवरिंग इसकी हो जाए, उतनी डो हमने रखनी है। बाकी डो को हम निकाल देंगे या काट देंगे उससे। तो ये देखें इस तरह से करना है, नीचे इसको थोड़ा सा हल्का सा फोल्ड करना है, ओवरलैप नहीं करना इसको। उस वक़्त उतना ही फोल्ड करना है कि ये पूरा पूरा कवर हो जाए उसके बाद उससे। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा डो आ जाती है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा डो बच जाती है, उसको हम कटिंग करके किसी भी छुरी से या किसी भी शार्प कटर से करके तो उसे अलग कर देते हैं। तो अब चूँकि ये मेरे पास पूरी तरह से कवर हो गई हुई है, पीनट वाली डो जो था उसको हमने कवर कर लिया था मैदे वाली डो से, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा हो गई थी, तो हमने इसको अलग कर लिया है। अब आराम से हल्के हाथ से हम इसको थोड़ा सा रोल करेंगे ताकि ये जो है वो अपनी असल शक्ल में आ जाए। देखें ये मेरे पास आ गया, हल्का सा मैंने कट लगा के इसको ये वाली शेप दे दी है। और अब हम स्टार्ट करेंगे कुकीज़ बनाना। उसके लिए हल्का से हल्के हल्के मैं मार्क लगाऊंगी, करीब करीब, ज़्यादा दूर नहीं लेकिन थोड़े डीप, इतने डीप के हमें वो हमारे अंदर जो मैदे वाली डो के अंदर जो पीनट डो है वो हल्की सी हमें नज़र आए। तो इसको यूँ पकड़ के हल्का सा प्रेस करेंगे। इसी तरह से दूसरा देख लें, मैं इसी तरह से मार्क लगा रही हूँ, लेकिन इतने के थोड़े से डीप हो जाए। और 5 से 6 मार्क लगाने के बाद मैं इसको तिरछा काट लूँगी।
और उसके बाद इसको उठा के तो हल्का सा प्रेस भी करूँगी इसको ऐसे। इसी तरह से हम तमाम डो को कर लेंगे। मैंने तो पहले वाला जो अभी तो जो आपके सामने है, ये मैंने पीनट का भी पहले वाला एक हिस्सा 4 हिस्सों में से एक हिस्सा लिया था। इसी तरह से बाकी हिस्से भी आप करते चले जाएंगे। दोनों की मैदे वाली डो का भी ले लेंगे और पीनट वाली भी डो का ले लेंगे और फिर उसी तरह से इसकी उसको अरेंज करेंगे और इस तरह इसकी कुकीज़ बनाते चले जाएंगे। ये जिन लोगों को आर्ट वर्क का शौक़ होता है, ये तो उनके लिए बहुत ही मज़े की चीज़ है। बहुत अच्छी शेप बनती है, ये देखें। और बेक हो गए तो और ज़्यादा बड़े खूबसूरत लगते हैं। टेस्ट बहुत बहुत ही डिलीशियस होता है। एक और देख लें, इसी तरह से मैंने उसको तिरछा काटा हुआ था और फिर ये 5 से 6 मार्क आप लगा लेंगे और उसके बाद फिर इसको काट के अलग कर देंगे। ये अब तकरीबन मेरे पास वो जो सारे कुकीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और ये देख लें, इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस करना है। 4 पोर्शन थे, हर एक पोर्शन में से तकरीबन 6 कुकीज़ निकलते हैं, तो तकरीबन 24 कुकीज़ आपके पास तैयार हो जाते हैं। ये मेरे पास एलुमिनियम की या बेकिंग ट्रे है, इसमें मैं तमाम कुकीज़ को अरेंज करूँगी। ग्रीस मैंने नहीं किया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके दरमियान में डिस्टेंस ज़रूर रखूँगी क्योंकि ज़्यादा राइस तो नहीं होंगे, लेकिन डिस्टेंस रखना ज़रूरी है आप जो कुछ भी बेक करें, क्योंकि वो थोड़े से राइस तो होते ही हैं, अदरवाइज़ वो आपस में चिपक के उनकी शेप जो होती है वो असल शेप ख़राब हो जाती है। जब मैंने उसको बनाना शुरू किया था तो ही मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था और 10 से 15 मिनट जो हैं वो हो चुके हुए हैं, मैंने ओवन को प्री हीट किए हुए। तो अब मैं इनको जैसे ही अरेंज करती हूँ तो ये ओवन में चले जाएंगे 6 से 7 मिनट। इस आपने इंतज़ार इस बात का नहीं करना कि ऊपर से भी ये ब्राउन हो जाएं, क्योंकि जैसे ही टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो हमने 6 से 7 मिनट के बाद इनको निकाल लेना है और आप निकाल के इसकी जो बैक साइड है वहाँ आप देख सकते हैं कि आपको फील होगा कि वो थोड़ा गोल्डन हो गए हैं, तो उससे वो बेक होने की आपको पता चल जाता है। ज़्यादा टाइम देने से वो कुकीज़ जो हैं हार्ड हो जाते हैं। तो अब हम इनको ओवन में रखेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। ये देखें, ये मेरे पास बेक होके आ गए हैं और इनके ऊपर हल्का सा कलर भी आ गया है। और अब इसको मैंने फ़ौरन ही वायर पे रख दिया है ताकि ये ठंडे हो जाएं।